दिलावर की आज याचिका थी कोर्ट में, क्या मामला रहा सर? माननीय विधायक और पूर्व मंत्री मदन दिलावर लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं। चूँकि वो एक विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं और वो जो मुद्दे उठाते हैं, सरकार की कमियां, सरकार के तुष्टिकरण, इस तरह की जो बातें उन्होंने उठाई, उस पर क्रुद्ध होकर कुछ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कोशिश की गई। पहले भी एक देशद्रोह का मामला उनके ऊपर कोटा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, जिसको भी ऑनरेबल जस्टिस अशोक गौड़ ने प्राइमा फेसाई ये मानते हुए कि देशद्रोह सामान्यतः ऐसे मामलों में सरकार की आलोचना करने पर नहीं बनता है, और उसमें भी अंतरिम आदेश विधायक और पूर्व मंत्री श्री मदन दिलावर के हक में जारी किया गया, जो कि अभी अनवरत चल रहा है। अभी फिर अनेकों जो मुकदमे मदन दिलावर के खिलाफ झालावाड़, रामगंज मंडी और डिस्ट्रिक्ट राजसमंद में दर्ज किए गए, जो कि दुर्भावना से प्रेरित और राजनीति से प्रेरित है। आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये माना कि एक निर्वाचित विधायक जो है उसे अधिकार है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे और सरकार की कार्यशैली में कोई कमी है या सरकार अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है जनता के, तो उसकी आलोचना करने का अधिकार आम व्यक्ति को भी है और एक चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि को तो होना ही चाहिए। लगातार बात करें विपक्ष की, तो कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार कहती है कि विपक्ष इस तरह के मामले को लेकर गंभीरता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जानना चाहता था क्या मामला है इसमें? देखिए, कोरोना गाइडलाइंस के पालन में आपने देखा होगा, कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ और पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर हजारों का मेला पूरे प्रदेश भर में रहा। एक मंत्री के पिता के दाह संस्कार में जैसलमेर में हजारों की भीड़ जुटी। जयपुर में पुलिस की नाक के नीचे डीजीपी के रहते हुए ये सब कुछ हुआ, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं, और पुलिस आतुर है श्री मदन दिलावर को अरेस्ट करने के लिए। तो हमने कोर्ट के सामने यही तर्क रखे कि ये राजनीतिक विद्वेष से दर्ज किए हुए मामले हैं और सरकार किन्हीं तरीकों से, पुलिसिया तरीकों से ये आवाज दबाना चाहती है विपक्ष की। इसलिए श्री मदन दिलावर जैसे एक सम्मानित व्यक्ति और जो कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित नेता है इस राजस्थान प्रदेश के, जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता के लिए कार्य करने वाले नेता है, ऐसे व्यक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र में सही नहीं। पक्ष विपक्ष और जनता के लिए आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? विपक्ष की बात तो पक्ष को हमेशा सुनना चाहिए। अगर आलोचनाएं उनमें तथ्य है तो निश्चित रूप से सरकार को सुधार करना चाहिए, और आलोचनाओं के लिए तो सरकारों को उन पर सेडिशन जैसे चार्जेस लगाना मेरी दृष्टि में तो सेडिशन का दुरुपयोग है। हाल ही में एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे मुकदमों में कह चुकी है, और खासकर जो व्हाट्सएप मैसेजेस पर जो मुकदमे दर्ज करके पुलिस अपनी मनमानी चला रही है, खासकर अभी इस रेजिम में तो जितना व्हाट्सएप मैसेजेस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके पुलिस ने, ऐसा लगता है मानो कि ये पुलिस रूल चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, पुलिस का राज चल रहा है। जनता के लिए आपका मैसेज? जनता को प्रतिकार करना चाहिए, मैं तो यही कर रहा हूँ, और नहीं तो माननीय न्यायालय की शरण में आना चाहिए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो कस्टोडियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। तो हमको गुहार करनी चाहिए अगर हमारे हितों के विरुद्ध सरकारें काम करती है, क्योंकि सरकारें अगर आम नागरिक के खिलाफ या केवल अपने हित साधन के लिए कार्य करेंगी तो निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए। आज अंतरिम आदेश दिलावर को मिला है, तो कहीं ना कहीं इससे उन्हें खुशी भी होगी और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं सर आज जुडिशरी ने जो कार्रवाई की है वो कहीं सही है। देखिए, हिंदुस्तान की न्यायपालिका तो सारी दुनिया उसका लोहा मानती है, और आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आदेश देने की अगर शक्ति किसी न्यायालय में है तो भारत की न्यायपालिका में है।
तो ऐसी सशक्त न्यायपालिका की तो मैं तारीफ करूंगा कि ऐसी सशक्त न्यायपालिका है और सभी को विश्वास इस पर करना चाहिए और निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकार इस न्यायपालिका के रहते हुए सुरक्षित